ख़वातीन व हज़रात, हमारे दरमियान एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जो दुनिया के अक्सर मुल्कों में प्यार और मोहब्बत की खुशबू फैलाते रहते हैं, जो अहले तसव्वुफ़ का शेवा है और यही उनका पैगाम है। कई किताबों के मुसन्नफ़ हैं जिनमें शुहरा अफ़ा किताब पिया रंग काला, इसका अंग्रेज़ी में भी तर्जमा हो चुका है। पाकिस्तान के मारूफ और मकबूल बाबा जी, जिनकी वासिफ़ साहब से भी मुलाकातें रहीं और जनाब इशफ़ाक़ अहमद साहब से भी, मैं उनसे नहायत अदब के साथ दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात से हाज़रीन मजलिस को नवाजें। जनाब बाबा मोहम्मद याह्या ख़ान साहब। इन नसाज़े तबा के बावजूद इनकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुज़ुर्ग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जिनसे मैंने लिखना सीखा, बात करनी सीखी, अदब सीखा। मैं समझता हूँ कि उस्तादी जनाब और या मकबूल जान के बाद मेरा कुछ कहना बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे चिराग, सूरज को चिराग दिखाया जाता है। जनाब मुन्नू भाई तशरीफ़ रखते हैं, जिनके ड्रामे, जिनके कालम और जिनकी अदबी तख्लीक़ात को पढ़ पढ़ के, देख देख के हमने सलीका सीखा। मेरे और बुज़ुर्ग यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। इसी तरह मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि आज मैं इस महफ़िल में शरीक हूँ और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं एक बार फिर हुज़ूर वासिफ़ हाज़िर होने की मुझे तौफ़ीक मिली। मैं बीमार हूँ, ना तो ज़्यादा बात करने का मुतहम्मिल हूँ, ना ज़्यादा मैं बैठ सकता हूँ। 2-4 रोज़ पहले मैं बाहर से आया हूँ बीमारी की हालत में। मेरे पास मीर साहब तशरीफ़ लाए, मुझे हुक्म दिया कि आपने आना है। मैंने अपनी बीमारी का इनसे उज़र पेश किया। ये देख भी रहे थे कि मैं बेड के ऊपर हूँ। इसके बावजूद मैंने इनसे कहा कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे हिम्मत तौफ़ीक दी तो मैं ज़रूर हाज़िर हूँगा और सिर्फ़ अपनी हाज़िरी ही लगवा के आ जाऊँगा। तो हुआ ऐसा कि मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं चल सकूँ। उठता हूँ मुझे चक्कर आ जाते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पाँव ठीक नहीं है, मेरा हाजमा ठीक नहीं। अब मैं सोच ही रहा था कि मैं ये उज़र पेश करूँ और टेलीफोन पे कहूँ कि मैं आज हाज़िर होने से कासिर हूँ, लेकिन शायद मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए कि वासिफ़ साहब ने मुझे कहा, उठ, कुछ ना कहे, जाके अपनी शक्ल ही दिखा के आ जा। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, वासिफ़ साहब से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, बहुत पुराना, 60-70 वर्ष का ताल्लुक़, एक बहुत पुराना ताल्लुक़। और आज पहली दफ़ा एक बात का मैं इंकिशाफ करना चाहूँगा यहाँ पे कि मैं वासिफ़ साहब के कदमों में बैठा हुआ था, छोटा था। वासिफ़ साहब के यहाँ अहद शबाब था, चेहरा सुर्ख़ अनार की तरह चमक रहा था और आँखें उक़ाब की तरह थीं और आपका माथा इतना दरख्शां, यूँ लगता था कि अभी सूरज तलु हुआ है। वली के पास मालो ज़र नहीं होता, इक़्तिदार नहीं होता,
जैसे मेरे बुज़ुर्गों ने फरमाया कि वली के पास उसकी सोच होती है, उसके ख़यालात होते हैं, उसका नज़रिया होता। वो साहिब इरशाद थे अपने वक्त के। एक शख्स साहिबुल राय होता है, एक शख्स साहिबुल असरार होता है, एक शख्स साहिबुल नज़र होता है, एक शख्स साहिब तसर्रुफ़ होता है। हमारे वासिफ़ साहब साहिब इरशाद थे और इसके अलावा जो कुछ मैं कहा वो भी थे। मुझे अच्छी तरह याद है, इशफाक साहब मेरे बाबा जी, मैं उनके साथ जाया करता था। बहुत से और भी उस ज़माने के लोग मौजूद हुआ करते थे। हनीफ रामी साहब से बड़ी क़ुर्बत थी उनकी, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा उठना बैठना था। एक दफ़ा मैं बैठा हुआ हूँ तो मुझे कहती हैं, तू पढ़ता क्यों नहीं है? मैंने कहा, वासिफ़ साहब, मेरा दिल पढ़ाई की तरफ नहीं आता। मेरे यहाँ वो चीज़ नहीं है कि जिससे मैं कोई पढ़ सकूँ, आगे बढ़ सकूँ। मेरी राहबरी फरमाएं। कहने लगे, वाकई तू ठीक कहता है, ऐसा कर, पाकिस्तान छोड़ दे। आप यकीन फरमाएं कि दूसरे दिन मैं पाकिस्तान से बाहर था और 50 साल के बाद मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ। और मुझे जो कुछ भी मिला आज तक, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कतई तौर पर मैंने पढ़ा नहीं है। मैं 100 तक गिनती नहीं गिन सकता, 12 महीने के नाम नहीं आते, मगर मेरे पास जो कुछ भी है, इज़्ज़त है या आबरू है, अल्हम्दुलिल्लाह, करम है, फजल है, वो मालिक, ये मेरे बुज़ुर्गों की दुआ है, उनके कदमों का सदका है। और मेरे पहले उस्ताद जो थे वो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे मैंने बातनी फैज़ लिया, जिन्होंने मेरा नाम तजवीज़ किया था, जिनकी दुआ से मैं पैदा हुआ बुढ़ापे में अपने वालिदैन के घर। मेरे पहले उस्ताद अशफाक साहब से भी पहले उस्ताद मेरे वासिफ़ साहब थे और उन्हीं से मुझे ये फैज़ मिला। मैं जो कुछ भी हूँ आज अल्लाह का करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और मेरे बुज़ुर्गों की अनायत है मेरे ऊपर कि वो यही है कि तेरे ही नक्श पा की बदौलत सही, मगर दुनिया के सामने तो मेरा सर बुलंद है। मैं माज़ बहुत शुक्रिया बाबा जी आपकी आमद का। तबीयत में थोड़ी सी वो इस वजह से जल्दी जाना हुआ।